तो आज का पहला जो क्वेश्चन है ये था हमारे पास log 27 टू द बेस 9। हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। दिस इज log 27 टू द बेस 9। इसको हम लोग a ले लेते, तो यू विल बी गेटिंग इट एज 9 रेज टू पावर a इज इक्वल्स टू 27। 3 स्क्वायर रेज टू पावर a इज इक्वल्स टू 3 क्यूब। अब दोनों के बेसिस सेम हो गए। 3 रेज टू पावर 2a is equals to 3 raised to power 3, and we get 2a is equals to 3 and a is equals to 3 by 2. Similarly, हम log 32 to the base 8 को लेके चलेंगे। 32 to the base 8, सॉरी ये नहीं है हमारे साथ। तो ये आ जाएगा 8 रेज टू पावर b इज इक्वल्स टू 32। इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 का रेज टू पावर b। दोनों साइड के बेसिस को फिर से सेम करेंगे। 2 रेज टू पावर 3b is equals to 2 raised to power 5. 3b is equals to 5. b is equals to 5 upon 3. अब a और b का वैल्यू मिल गया, therefore हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास ये आ जाएगा इन दोनों का एडिशन 3 upon 2 plus 5 upon 3, that will be 9 plus 10 upon 6. So my final answer is 19 upon 6. तो इसी तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यह है log x to the base 9 माइनस log x upon 10 plus 1 upon 9 to the base 9 is equals to 1. Log x to the base 9 minus log 9x plus 10 to the base 90 to the base 9 is equals to 1. अब देखो हमने log की ना बेसिक आइडेंटिटीज यूज करनी है। log a माइनस log b हम लोगों ने पढ़ा था। log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a अपॉन b। तो हमारे पास ये बनेगा log x upon 9x plus 10 whole divided by 90 to the base 9 is equals to 1. इसको हम बच्चे ऐसे लिख सकते हैं log 90x upon 9x plus 10 to the base 9 is equals to 1, and this implies that 90x upon 9x plus 10 is equals to 9 raised to power 1. अब देखें ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा 90x is equals to 9 into 9x plus 10। आपको x का वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट करना है। तो 90x is equals to 81x plus 90. 90x minus 81x is equals to 90. 9x is equals to 90 and x is equals to 10. So this is the answer for us, right? तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं एंड देन वी सॉल्व विद द बेसिक्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, उसी को हम यूज करेंगे।
चलिए जी, अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ बीच में प्लस का साइन है। तो आपके पास जब बच्चे प्लस का साइन होगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स इंटू 1/6 टू द बेस 8 इज इक्वल्स टू 1/3। अब हमारे पास क्या देगा, लॉग एक्स, लॉग नहीं लिखेंगे, अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन 6 is equals to 8 raised to power 1/3. This implies that x upon 6 is 2 raised to power 3 into 1/3. This and this gone, and this gives us x is equals to 6 into 2, 12. तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, इन दोनों क्वेश्चंस में हम लोगों ने बेसिक आइडेंटिटीज यूज की टू फाइंड आउट द आंसर। अब कई बार क्या होता है, आपको ये बात भी समझ के रखनी है कि लॉग की अगर हम बात करें तो लॉग में लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज इक्वल्स टू लॉग ए इंटू बी इंटू सी। दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम लोग देखें कि एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर और फिर हम बात समझते हैं। ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 7/11 plus log 2/21 plus log 33 अपॉन 2। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या देगा, हम ऊपर वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे। दिस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज log 7/11 इंटू 2/21 इंटू 33/2। तो आप देखें 11 3s are 33, 3 7s are 21, 7 and 7 cancel, 2 and 2 cancel. This becomes log of 1 and log of 1 is always 0. So this is the answer for us. तो हम इन आइडेंटिटीज को इस तरह से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो आपको। फॉर एग्जांपल हमें बोलता है log 2 log 3 plus 3 log 2 plus log 5। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस थिंग कैन बी रिटन एज log 3 का स्क्वायर प्लस log 2 का क्यूब प्लस log 5, क्योंकि हमारे पास होता है a log b इज इक्वल्स टू log b रेज टू पावर a। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी log 9 प्लस
log 9 plus log 8 plus log 5, and we could write it as log 9 into 8 into 5, और ये बन जाएगा आपके पास log 360। अभी प्लस का साइन है तो हम सर ऐड करते हैं। मैं एक और एक चीज आपको समझाना चाहूंगा कि आल्सो अगर सपोज आपके पास कभी ऐसे दिया हो log a प्लस log b माइनस log c, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी, और माइनस वाले को आप डायरेक्टली नीचे c लिख सकते हैं। जो माइनस में होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो एक एग्जांपल इसके ऊपर भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं log 3/8 प्लस log 4/3 माइनस log 1/4। तो बच्चे मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, log 3/8 इंटू 4/3 होल डिवाइडेड बाय 1/4, विच कुड बी रिटन एज, ये 3 और 3 तो बच्चे वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, log 4/8 इंटू 4/1, 4 2 जा 8, 2 2 जा, it is equals to log 2. So this is the answer. Just go through this thing once and then हम इससे आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। So this is another question, इसको हम लोग देखेंगे। अब इसको मैं डायरेक्टली अगेन log a plus log b plus log c is equals to आता है log a into b into c, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास ये आ जाएगा log a square upon bc into b square upon ac into c square upon ab, and log of ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी a square into b square into c square अगेन, क्योंकि b into b हो जाएगा, a into a हो जाएगा और c into c हो जाएगा। तो ये हमारे पास यही बनेगा, एंड दिस गिव्स अस log of 1 and that is equals to 0। ठीक है जी, काइंडली एक बार इसको चेक करिए और फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 एंड log 5 का वैल्यू होता है log 0.6990। ये जो वैल्यूज है ना, इनको हम लोग बोलते हैं मैंटिसा। वी विल लर्न इट कि मैंटिसा कैसे चेक किया जाता है टुमारो, लेकिन हम इसको बोलते हैं मैंटिसा। फिलहाल आपने इसको याद रखना है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज तो आपको हमेशा
याद रहनी चाहिए, राइट। अब इन 3 वैल्यूज को यूज करके कई बार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16, ठीक है। अब ये जो log 16 है ना, आप इसको ऐसे मान के चलें, अब ये जो इसके हमारे पास है, इन सब के बेस 10 है। जब हमारे पास कोई बेस गिवन नहीं होता तो वो बेस 10 होता है, तो ये भी log 16 टू द बेस 10 है। अगर कुछ गिवन नहीं है तो वो बेस आपके पास 10 है। नाउ जब हमसे बात कर रहे हैं log 16 की, तो हम लोग इसको लिखेंगे log 16 को आपने चेंज करना है, एंड यू हैव टू राइट इट एज log ऑफ 2 raised to power 4, और that is equals to 4 log 2, and that is equals to 4 into 0.3010. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 1.2040। इसी तरह से सपोज आपको बोलता है log 60 का वैल्यू निकालो, तो log 60 होता है बेटा log, इसको आप टू स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 ऐसे कर सकते हैं। दिस थिंग कैन बी रिटर्न एज, मैं इसमें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज बताने वाला हूं। इसको आप ऐसे लिखेंगे log 2 का स्क्वायर प्लस log 3 का प्लस log 5, 2 log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, यह आ जाएगा 0.6020 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.7781। लेकिन आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, यू कुड डू इट लाइक दिस आल्सो। log 60 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, log 60 इज log 6 into 10, and log 6 into 10 is log 6 into 10 को हम लिख सकते हैं log 6 plus log 10, and that is log 2 into 3 प्लस, इसको अगर हम देखेंगे तो log 10 अलग से लिया जाएगा, दिस इज log 2 प्लस log 3 प्लस log 10 का वैल्यू होता है 1, बिकॉज हमने सीखा था 10 की कोई भी पावर होगी उसकी वैल्यू वो पावर आ जाती है। दिस इज 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 1, इसको देखते हैं, यह आएगा 1, 7 प्लस 1 8, 7 7 प्लस 1, और आपके पास फाइनल आंसर फिर से 1.7781 ही आएगा। जल्दी से इसको आप ध्यान से स्कैन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे,
और जो नहीं समझ आएगा वो पूछेंगे। जब हम 10 की कोई पावर की बात करते हैं ना, 10 रेज टू पावर n, तो वो वैल्यू सीधी n ही आती है। जैसे अगर हम log 10 रेज टू पावर 1 की बात करेंगे तो ये वैल्यू 1 ही आएगी। log 100 की बात करता हूं बेटा, तो ये log 10 का स्क्वायर हो जाता है और ये 2 हो जाएगा। log 1000 की बात करता हूं तो log 10 क्यूब होगा, तो इसको हम 3 ही लेके चलेंगे। तो ये बात हम लोग हमेशा इसी तरह से ही इसको मान के चलेंगे। डेट इज वाई जब पिछले क्वेश्चन को मैंने इस तरह से लिखा तो मैंने log 10 को ना डायरेक्टली 1 लिख दिया, तो इट बिकम्स थिंग्स इजियर फॉर अस। ठीक है, अब देखो आपको एक तरह से क्या मिल गया, आपको मिल गया कि log 6 का वैल्यू जो है वो 0.7781 है। अब ध्यान से सुनिएगा ये बात, इसी बात को हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर। आपके पास log 6 का जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गया, अगर आप देखें तो वो आ गया आपके पास 0.7781, ये मान के चले आप। अब आपसे अगर log 60 का वैल्यू पूछता है तो log 60 इज log 6 into 10, that is equals to log 6 plus log 10, that is equals to log 6 का वैल्यू हमारे पास था 0.7781 प्लस 1, तो इसको तो मैंने लिख दिया 1.7781। लेकिन अगर यहां log 600 का वैल्यू होता, अब ध्यान से देखिएगा, log 600 का वैल्यू होता तो मैं इसको लिखता log 6 into 100, जिसको मैं लिख सकता हूं log 6 प्लस log 100। अब देखो बेटा, log 6 का वैल्यू तो आपके पास है 0.7781, ये गिवन है या ये हमें पता है, और log 100 आ जाएगा 2, तो मेरा फाइनली वैल्यू बनेगा 2.7781। एंड इन द सेम वे अगर मैं log 6000 की बात करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं log 6 into 1000, और ये मेरे पास लिखा जा सकता है log 6 प्लस log 1000, और ये मेरे पास आ जाएगा क्या 0.7781 प्लस 3, और मेरा फाइनल आंसर इस बार 3.7781 आएगा। अब हमने पहले बात की थी कि जो log का वैल्यू होता है ना, जैसे ये जो log का वैल्यू होता है इसको हम कहते हैं मैंटीसा, हमने पहले भी अभी पढ़ा, इसको हम कहते हैं मैंटीसा। लेकिन ये कौन सा वैल्यू है, ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं मैंटीसा। लेकिन जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है, जैसे कि यहाँ 2 आ रहा है, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेंगे, बट आपने अभी इसको सिर्फ ध्यान देना है कि ये आपका क्या है, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप इस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो कैरेक्टरिस्टिक इज जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है, और मैंटीसा होता है जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट रहता है, राइट। तो आप इसको आज हम इतना रखेंगे, तो आप इसको गो थ्रू करिएगा, समझिएगा, तो कल इससे आगे की तरफ हम कंटिन्यू करेंगे। बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू रिवाइज द थिंग्स। तो कल मिलते हैं, जय हिंद। Thank you, sir.